यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। कविकुल गुरु कालिदास प्रणीत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 45वें श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि राजा दिलीप सिंह से उसकी क्षुधा शांति एवं गाय की रक्षा का उपाय कहते हैं। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। सत्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा इयं महर्षेः धेनुः विसृज्यताम्। इसका सामान्य अर्थ इस प्रकार से है। सत्वं वह तुम सिंह, मदीयेन देहेन मेरे शरीर से, शरीर वृत्तिम अपने शरीर की जीविका अर्थात भोजन को, निर्वर्तयितुम संपन्न करने के लिए, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, दिनावसानोत्सुक बालवत्सा और दिन के अंत में उत्सुक छोटे बछड़े वाली, इयम इस महर्षेः धेनु महर्षि की गाय को, विसृज्यताम छोड़ दो। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। सत्वम सह अर्थात अंकागत सत्व वृत्ति। पीछे अपना परिचय देते हुए सिंह ने बताया है कि व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमंकागत सत्ववृत्ति, अर्थात भगवान शिव ने मुझे समीप में आए हुए जीव के जीविका वाला, भोजन वाला सिंह बना करके इस गुफा में नियुक्त कर दिया। तो राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि सह त्वम वह सिंह तुम, मदीयेन देहेन मदीयेन मेरे, देहेन देह से, शरीर से, शरीर वृत्तिम अपने शरीर की वृत्ति अर्थात अपने शरीर का भोजन, जीविका, निर्वर्तयितुम संपादित करने के लिए, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। भाव यह है कि मुझ पर कृपा करो। और दिनावसानोत्सुक बालवत्सा, दिनस्य अवसाने उत्सुकः बालः शिशुरूपः वत्सः यस्याः सा, दिन के अंत में उत्सुक बाल बछड़े वाली, छोटे बछड़े वाली इस गाय को छोड़ दो। राजा दिलीप के कहने का भाव यह है कि इस गाय का एक बछड़ा भी है जो कि बाल वत्सः अत्यंत छोटा है और वह उत्सुक होगा क्योंकि दिनस्य अवसाने, दिन के अंत में वह अपनी माता से, नंदिनी से मिलने के लिए उत्कंठित होगा। अभी बछड़ा छोटा है और अपनी माता के ही दुग्ध पर निर्भर है और दिन भर उसकी माता उससे दूर जंगल में रही है। इसलिए इस समय सायंकाल हो रहा है और दिन के अंत में वह बछड़ा अपनी माता से मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा होगा। तो उस बछड़े पर भी दया करो
और इस गाय को छोड़ दो। यम, इस पुरो दृश्यमाना, इस सामने स्थित गाय जिसके ऊपर तुम बैठे हो, इसको छोड़ दो। और यह महर्षेह धेनु, यह महर्षि की गाय है, कोई साधारण गाय नहीं है, महान ऋषि वशिष्ठ की गाय है, इसलिए भी इसको छोड़ दो। और धेनु, धेनु का अर्थ होता है धयति लेढ़ी वत्सम इति धेनु, अर्थात नवप्रसूता गौ जो कि अपने बच्चे को चाटती है। भाव यह है कि यह धेनु है, अभी इसका बछड़ा छोटा है और अपनी माता के ही दुग्ध पर निर्भर है, इसलिए भी इस गाय को छोड़ो। इस प्रकार से राजा दिलीप अपने शरीर के अर्पण द्वारा सिंह की क्षुधा निवृत्ति का उपाय कहता है। इस श्लोक में उपजाति छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। नृपः दिलीपः सिंहस्य क्षुधा निवृत्तिं गोरक्षणस्य च उपायम् आह, सः अंकागत सत्ववृत्तिः त्वं सिंह इत्यर्थः। मदीयेन मामकेन देहेन शरीरेण शरीरवृत्तिं शरीरस्य भोजनं देहजीविकां स्वभोजनं निर्वर्तयितुं सम्पादयितुं प्रसीद प्रसन्नो भव। दिनावसानोत्सुक बालवत्सा, दिनस्य दिवसस्य अवसाने अन्ते उत्सुकः उत्कण्ठितः बालः शिशुरूपः वत्सः अर्भकः यस्याः सा यं पुरो दृश्यमाना महर्षेः वसिष्ठस्य इत्यर्थः। धेनुः नवप्रसूता गौः नन्दिनी इत्यर्थः। विसृज्यतां विमुच्यतां। दिलीपस्य स्वदेहार्पणेन सिंहस्य क्षुधा निवृत्तिः नन्दिन्याः रक्षणं च स्यादिति भावः। श्लोकेऽस्मिन् उपजाति वृत्तम्।